अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जावेद। आज एक जो लास्ट टाइम हमने इसकी भैंस की सर्जरी की थी, रूमेटोमी की थी, जिसकी जो है कंप्लेन ये थी कि इसको मेटालिक चीज़ हमने कील निकाली थी रेटिकुलम से, स्टोमक को ही लेप्रोटोमी रूमेटोमी करके हमने इसकी जो है कील निकाली थी। आज वही केस है जिसकी हम फॉलोअप के लिए आए हैं और इसकी आज हमने स्टिचेस जो है वो रिमूव किए हैं। आज इसको तकरीबन 8 दिन हो गए हैं। ये भैंस बिल्कुल अपने नॉर्मल रूटीन पे आ गई है, खाने में और रिगर्गिटेशन जुगाली में, यूरिनेशन इसकी भी नॉर्मल हो गई है। स्टूल जो डंग जो है वो भी नॉर्मल जो है पास कर रही है। उसके बाद इसका खाना पीना जो है वो भी नॉर्मल है। जो अभी भी आप देख रहे हैं ये रिगर्गिटेशन जो है जुगाली नॉर्मल वे में कर रही है और उसकी न्यूट्रिशन भी नॉर्मल खा रही है। तो अब इसके ओनर का हम इसका छोटा सा इंटरव्यू लेंगे, इससे पूछेंगे इसको क्या तकलीफ़ थी, कैसे हमसे कांटेक्ट हुआ और अब भैंस कैसी है। जी इसरार बताएंगे इसको क्या इसको तकलीफ़ थी भैंस को, आपने कैसे फील किया, कितने टाइम से इसकी ट्रीटमेंट चल रही थी? इसको डॉक्टर साहब तकरीबन 15 से 20 दिन हो गए थे पहले। तो इसको पहले तो चलने में मसला हो रहा था, उसके बाद इसको बैठने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये बैठने में बहुत ज़्यादा पेन फील कर रही थी। अच्छा, बैठती नहीं थी? बैठती नहीं थी। अच्छा, पहले सबसे पहले जो अर्थराइटिस पाँव में अगली टांगों में दर्द था? जी, अगली टांगों में दर्द था, बैठती नहीं थी। अच्छा। तो उसके बाद इसको बैठने में ये मसला था, अगर ये 24 घंटे में आधा घंटा मुश्किल से बैठती थी। अच्छा जी। मिल्क की प्रोडक्शन जो थी उसकी वो तो तकरीबन नॉर्मल ही थी, कुछ इतना ज़्यादा खास नहीं फ़र्क नहीं पड़ा था। खाने पीने में कैसे थी? खाने पीने में भी सही थी, मगर इसको यही था कि जो पेन ज़्यादा बैठने में ज़्यादा हो रहा था, वो खड़ी रहती थी। अच्छा, आपने जो ट्रीटमेंट जो करवाई वो कितने टाइम ये ट्रीटमेंट चली और किस चीज़ की ट्रीटमेंट चली थी? वो 15 दिन उसकी ट्रीटमेंट चली। वो यही था कि जैसे लीवर का मसला बोल रहे थे वो चल रहा था, तो इस वजह से ट्रीटमेंट वो 15 दिन चली थी, मगर उससे कोई इतना नहीं हुआ फ़र्क नहीं, रेस्पॉन्स नहीं आया। जो मेडिकेशन थी उससे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। अच्छा, मुख्तलिफ जो है एंटीबायोटिक्स वगैरह आपने लगवाई थी? अच्छा, उससे रेस्पॉन्स है। अब क्या फील करें ऑपरेशन के बाद, आप कैसे सेटिस्फाइड हुए हैं? ऑपरेशन जो हमने सर्जरी की है वो कैसे, आप क्या कमेंट देना चाह रहे हैं? वो जब आपसे हमने कांटेक्ट किया तो आप आए, आपने डायग्नोस किया जो भी था इसका इशू था, तो इसमें इसका ऑपरेट का अपना बोला, इसका ऑपरेट करवाया। तो उसमें यह था कि कील वगैरह निकले। जी। तो उसके बाद इसको आज तकरीबन 8 से 9 दिन हो गए हैं। जी। तो माशाल्लाह ये काफ़ी पहले से बेहतर है और बैठने में भी जो नॉर्मल है और मिल्क की प्रोडक्शन जो वो भी नॉर्मल ही है तकरीबन। अच्छा, सर्जरी के फ़ौरन बाद कितने टाइम के, जो 14-15 दिन नहीं बैठी थी, सर्जरी के बाद कितने दिन के बाद या कितने घंटों के बाद ये बैठी थी? वो 1-1.5 घंटे के बाद बैठ गई थी, नॉर्मल हो गई थी। ज़बरदस्त। जो लास्ट 15 दिन से नहीं बैठ रही थी जी, जो पाँव में टांगों में जो दर्द दिखा रही थी वो भी क्या खत्म, नॉर्मल हो गया? जो ब्रिस्क ओडिमा थी इसकी, जो कोड़े पे सोजी थी जो, वो भी ख़त्म हो गई। उसकी ये था कि पहले ज़्यादा थी, वो आहिस्ता आहिस्ता भी ख़त्म हो गई है। आज जो है वो नॉर्मल हो गई है। जी। अब क्या महसूस करते हैं, भैंस कैसी है आपकी? माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है, ये अपने हिसाब से नॉर्मल है, जो वो चारा खा रही है। जी। ये थैंक यू इसरार, ये ऑनर थे इस भैंस के, जिसने ये कमेंट्स दिए हैं कि बताएं जो भी कंडीशन है वो हम खुद भी देख कर रहे हैं। इसकी जुगाली भी नॉर्मल है और इसकी जो है रिगर्गिटेशन भी नॉर्मल है, और जो इसका अर्थराइटिस का प्रॉब्लम था, जो एल्बो अबडक्टेड जिसको कहते हैं, ये टीआरपी के सिम्टम्स होते हैं। मेटालिक जो चीज़ जानवर जो है एक्सीडेंटली खा जाता है वो जाके रेटिकुलम में जो फंसती है, वो हमने सर्जिकली इसको रिमूव किया। रिमूव करने के बाद जो जानवर, जैसे ही हमने सर्जरी परफॉर्म की और उसके तकरीबन घंटे 2 घंटे के बाद जो है ये नॉर्मल जो बैठ गई। उसके बाद नॉर्मल इसका बैठना भी नॉर्मल हो गया। जो लास्ट 15 डेज से इसको ये प्रॉब्लम था, उसके बाद जो मिल्क की प्रोडक्शन जो माइल्ड जो डिक्रीज़ हुई थी वो भी अभी नॉर्मल हो गई है। ये आज 8वां 9वां दिन है, तो ये अपनी हेल्थ के हिसाब से भी नॉर्मल है, खाने पीने भी बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। और हमने आज जो है इसकी लास्ट डोज एंटीबायोटिक का तो 5 से 7 दिन तक देते हैं, वो भी हमने लास्ट डोज लगा के और इसके स्टेजेस भी रिमूव कर दिए हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।